108 उपनिषदों में से एक गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद की ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद का संकलन महर्षि पिप्पलाद ने किया था। उन्होंने इस उपनिषद में भ्रूण का विज्ञान बड़ी ही डिटेल में बताया है। एक शिशु मां के गर्भ में बड़ी ही रहस्यमय तरीके से अपना अस्तित्व बनाता है। तो चलिए आज गर्भोपनिषद के माध्यम से गर्भ के रहस्य समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात सोचने की यह है कि जब महर्षि पिप्पलाद इस उपनिषद का संकलन कर रहे थे तो उस समय हमारे आज के आधुनिक विज्ञान की तरह तकनीकें नहीं थीं। लेकिन फिर भी आज आधुनिक विज्ञान के तथ्यों पर जब गर्भोपनिषद के सभी तथ्य सही साबित होते हैं, तब हमें जानकर आश्चर्य होता है कि उस प्राचीन समय में हमारा विज्ञान कितना उन्नत था। आज एक महिला के कंसीव करने से शिशु को जन्म देने तक न जाने उसका कितनी बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कितने टेस्ट चेकअप होते हैं। उसी के आधार पर हमारा मेडिकल साइंस काम कर पाता है, परंतु उस समय यह सब कुछ नहीं था। इस उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद ने न केवल भ्रूण के शरीर का वर्णन किया है, बल्कि उसकी मानसिक अवस्था का भी वर्णन किया है। तो गर्भोपनिषद में पहला प्रश्न आता है कि यह शरीर किससे बना है। महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। पंचभूत कुछ इस प्रकार से हैं। पृथ्वी यानी शरीर में जो कुछ भी ठोस है वो इस पृथ्वी का ही हिस्सा है। जल शरीर में जो कुछ भी तरल है। अग्नि अर्थात शरीर में होने वाली गर्मी, अगर ये शरीर उचित मात्रा में गर्म ना रहे तो ये मृत हो जाता है। वायु जो शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। आकाश यह वह स्थान है जिसमें यह शरीर और पृथ्वी यह समस्त ब्रह्मांड स्थित हैं। तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में बताया है, छित्ती जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। अर्थात हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश। फिर अगला प्रश्न आता है, पंचभूतों की भूमिकाएं क्या हैं। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं ये पृथ्वी वस्तुओं के लिए आधार बनती है। जल जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कुम्हार सूखी मिट्टी में जब जल मिलाता है तो मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं। अग्नि वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, मतलब बिना अग्नि के रोशनी नहीं हो सकती, तो बिना अग्नि के कुछ भी दृश्यमान नहीं रहेगा। हमारा सूर्य भी निरंतर जल रहा है। वायु ये गति का कारण बनती है, जिसमें कि आपके शब्द और ध्वनि यात्रा करती है, तभी आप किसी को सुन पाते हैं। अगर वायु नहीं होगी तो आप किसी को सुन नहीं सकते। आकाश स्थान देता है, यानी स्पेस। अगर स्पेस नहीं होगा तो किसी भी वस्तु को स्थान कहां से मिलेगा। उसके बाद बताया गया है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के बारे में। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए, नाक सूंघने के लिए, त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। आपको संसार का जितना भी ज्ञान मिला है या आगे जितना ज्ञान लेंगे वो सब कुछ इन्हीं 5 इंद्रियों के दायरे में आता है। इन्हीं 5 इंद्रियों के कारण आप संसार का ज्ञान ले पाते हैं। और 5 कर्म इंद्रियां इस प्रकार से हैं। मुंह बोलने के लिए, हाथ या किसी चीज को उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गूदा मल त्याग करने के लिए, जनांग संतान उत्पत्ति के लिए। इन 5 कर्म इंद्रियों से आप संसार के सभी कर्म करते हैं। इन 10 इंद्रियों के अलावा 4 आंतरिक अंग बताए गए हैं जो सूक्ष्म रूप से मनुष्य के भीतर होते हैं। बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए, मन सोचने और कल्पना करने के लिए, चित्त स्मरण करने के लिए, अहंकार मैं और मेरा ऐसी धारणा रखने के लिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अहंकार ही त्यागना पड़ता है। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यही वो अहंकार है जो इस संसार का कारण है। जैसे मान लीजिए अगर सभी व्यक्तियों में से अहंकार खत्म हो जाए तो सभी लोग सन्यासी हो जाएंगे। फिर यह परिवार जैसी चीज बिखर जाएगी और धीरे धीरे मनुष्य जाति ही खत्म होने लगेगी। इसके अलावा इस उपनिषद में 6 रस बताए गए हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला। आप इन 6 प्रकार के स्वाद का ही अनुभव ले पाते हैं।
महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, ये केवल स्वाद नहीं है, बल्कि आपके शरीर की कार्यप्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझें, शरीर में अधिक मिठास होने से मधुमेह यानी डायबिटीज होती है। बहुत अधिक तीखापन छालों का कारण बन सकता है। नॉर्मल इंसान के शरीर का पीएच लेवल 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए। इन्हीं 6 रसों के कारण हमारा शरीर संतुलित रहता है। महर्षि पिप्पलाद शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन और 7 चक्र के बारे में बताते हैं। पहला है कोख में आविर्भाव या भ्रूण का आना। दूसरा है जन्म लेना, वृद्धि करना। चौथा है परिपक्व हो जाना। पांचवा है बुढ़ापा या क्षय की अवस्था में आना। और छठा यानी आखिरी है मृत्यु। हमारे शरीर में मौजूद 7 शक्ति बिंदु यानी 7 चक्र, उनके बारे में भी महर्षि पिप्पलाद बताते हैं। पहला है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा और 7वां चक्र है सहस्रार। महर्षि पिप्पलाद ने ध्वनि के भी 7 प्रकार बताए हैं। यही 7 स्वर पूरे संसार की ध्वनि, आवाजों, भाषाओं, इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। ध्वनि के इन 7 प्रकार के नाम हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, थैवत और निषाद। इन्हीं ध्वनियों के 7 प्रकार को हम 7 स्वर कहते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसके अलावा महर्षि पिप्पलाद बताते हैं शरीर में धातुओं का रंग और उनकी उत्पत्ति का विज्ञान। जैसे रस सफेद रंग के लिए, खून लाल रंग के लिए, काला रंग मांस के लिए, धुएं जैसा रंग वसा के लिए, पीला रंग हड्डी के लिए, भूरा रंग मज्जा के लिए और वीर्य के लिए पीला सा सफेद रंग। अब सवाल यह उठता है कि ये सभी धातु शरीर में बनते कैसे हैं? तो इस बारे में गर्भोपनिषद में कहा गया है कि भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से शरीर में मांस का निर्माण होता है, मांस से वसा बनता है, वसा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य। फिर अगला प्रश्न आता है कि भ्रूण कैसे बनता है? तो ऋषि पिप्पलाद बताते हैं कि पुरुष का शुक्र स्त्री के शौणिक के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण के विकास के विभिन्न चरण भी बताए गए हैं। गर्भोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर बन जाते हैं, 4थे महीने में पैर और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, कान, आंख और मुंह बनते हैं, 7वें महीने में जीवात्मा का प्रवेश होता है। गर्भ में 8वें महीने तक शिशु के सभी अंग विकसित हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है? तो महर्षि पिप्पलाद गर्भोपनिषद में बताते हैं कि यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा, यदि शौणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा, और अगर दोनों समान हो तो नपुंसक का जन्म होगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि दोषयुक्त संतान कैसे पैदा होती है? इस बारे में जिक्र है, यदि मैथुन के समय यानी फिजिकल होते समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होगा। जैसे कि महाभारत में व्यास जी के साथ मैथुन के समय अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। साथ ही महर्षि पिप्पलाद ये भी बताते हैं कि निषिद्ध समय जैसे कि ग्रहण के दौरान या शाम के वक्त मैथुन करने से दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। बच्चे का स्वभाव किस बात पर निर्भर करता है? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि लिखते हैं कि यदि मैथुन यानी संभोग सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को पिता और माता के सभी अच्छे गुण मिल जाते हैं। संभोग का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। फिर यह प्रश्न आता है कि जुड़वां बच्चों का जन्म कैसे होता है? इसके उत्तर में गर्भोपनिषद में महर्षि कहते हैं कि शुक्र या शौणिक के विभाजन से
जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होता है। यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणिक 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। फिर यह प्रश्न आता है कि 9वें महीने में क्या होता है, और यही प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9वें महीने में भ्रूण के दिमाग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये आप मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं जान सकते, लेकिन महर्षि पिप्पलाद ने इसका वर्णन गर्भोपनिषद में किया है। ऋषि पिप्पलाद बताते हैं कि 9वें महीने में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओमकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं: मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार भी सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। मां के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है तथा उसके द्वारा किए गए और अधूरे रह गए कार्यों को भी याद करता है। वह किए गए सही और गलत के बीच विवेचन करता है। तब भ्रूण सोचता है, मैंने हजारों कोख देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद लिया है, मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है, मैं दुनिया भर में कई जगहों पर पहले कई बार मर चुका हूँ, मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूँ, मैं इस पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में फंसा हुआ हूँ। जन्म मरण होते ही रहते हैं। हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा हुआ है। बचपन में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न करना और हानिकारक काम करना, ये सब बार बार होता है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है, वयस्क होने पर विषय सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं: बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्त होने के कारण और अलौकिक शक्तियों के कारण। और वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं, मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव और क्रोध होता है। जन्म लेना ही इन सभी विकारों का आरंभ है। मैं पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर नहीं आ पाया हूं। मैंने ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वही हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं भार्ग के शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वे स्वयं नारायण हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूं। जब मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे पता है ये सच है। देखिए, महर्षि पिप्पलाद के अनुसार भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करती रहती है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान
और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाता है। फिर यह प्रश्न आता है कि आखिर जन्म के समय क्या होता है। इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुख पर आता है। वह बाहर आना चाहता है। वहां उसे बहुत कष्ट होता है। जब उसे कोख से गले से निकलना पड़ता है तो उसकी प्राणवायु सूख जाती है। ये अवस्था उसे पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा योनि से बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। फिर वह वैष्णवी वायु उसके पिछले जन्म की सभी यादों को मिटा देती है। फिर वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है। वह उस सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि त्रिदोष क्या है। शरीर में वात, पित्त और कफ एक संतुलित अवस्था में होने चाहिए, अन्यथा वे रोग उत्पन्न करते हैं। पित्त ही शरीर की अग्नि है। अगर पित्त सही मात्रा में होगा, संतुलित होगा, तभी कोई सही ढंग से सोच पाएगा। पित्त अधिक होने पर मानसिक बीमारियां होती हैं। शरीर में अग्नि 3 प्रकार की होती है। ज्ञान अग्नि, ये हमारे शरीर में मन और बुद्धि की प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है दर्शनाग्नि, ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करती है। तीसरा है कोष्ठाग्नि, यह ऊर्जा भोजन को पचाती है। इन्हीं अग्नि को ऊर्जा कहा जाता है। फिर पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि मानव शरीर की रचना कैसे होती है। वो बताते हैं कि मानव की खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है। प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। 107 मर्म हैं। 72,000 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस मूत्र और जल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आप जो भोजन लेते हैं उसी भोजन के रस में से रक्त बनता है जो शरीर ग्रहण कर लेता है। बाकी मूत्र बन जाता है जिसे शरीर विसर्जित कर देता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भी भोजन से ही होता है। शुरुआत में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर स्थित होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल हैं। दिल का वजन 8 पल होता है। जीव का वजन 12 पल होता है। शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 आड़क होता है और मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है। वीर्य का वजन 1 कुड़व होता है। ये सब कुछ जानकर, इसका अनुभव करके, वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि आप सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकें। तो ये था गर्भोपनिषद का संक्षिप्त ज्ञान।